सुपर्णो मोइत्रा जी, कौन कर रहा है राजनीति? अगर पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री का कोई फैसला है, तो उसके साथ क्या प्रदेश सरकार को नहीं खड़ा होना चाहिए था? इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, देखिए सुमेरा जी, गोपाल जी ने काफी अपना बात उन्होंने रखा। दो चार चीज कहना बहुत जरूरी है जो लोग देख रहे हैं। पहला चीज तो ममता बनर्जी ने 2005 सन दो पहला आने के बाद ही ये 23 जनवरी जो दिन है वो उत्सव की हैसियत से मना रहे हैं, पूरा बंगाल में वो फैला दिए। एक नंबर बात है। दूसरा, 2015 में वो क्या किए, नेताजी के जो दस्तावेज या फाइल्स जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, उनको वो गैर गोपनीयता किया या डी क्लासिफाई उन्होंने किया, और उसके अगले साल 2016 है। गोपाल जी को गोपाल जी के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि क्यों पराक्रम, क्यों देश नायक नहीं, क्यों उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। और इससे शायद गोपाल जी और हमारा कोई विरोध शायद होगा नहीं इस विषय में, इस चीज को लेकर लड़ रहे हैं। दो तीन ये है कि बार बार लेकिन क्या सुपर्णो मोइत्रा जी, देश नायक या पराक्रम दिवस, देश नायक दिवस या पराक्रम दिवस कहने से अगर पराक्रम दिवस ही मना लिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाता है? और देश, क्योंकि सबकी भावना वही है, देश नायक सब मानते हैं। मैं वापस आपके पास आती हूँ। क्या ये जो शब्दों के फेर में फंसे हैं, इसमें और ज्यादा कुछ फेर है? गौतम लाहिरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और अमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जानकारी ले लूं हमारे साथ इस समय कौन मौजूद है, उनके पास चलेंगे। गौतम लाहिरी जी, संक्षेप में आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से होगी कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या ये शब्दों के फेर में जो फंसे हैं, इसमें और ज्यादा बड़ा फेर है पश्चिम बंगाल का? इसका कारण यह है कि भले ही बिना राजनीति करते हुए भी राजनीति हो रहा है, क्योंकि पराक्रम दिवस हो या देशप्रेम दिवस, देशप्रेमिक दिवस हो, जो भी है, इस बहाने में अगर नेताजी को याद किया जाए वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन बात यह है कि मैंने एक ट्वीट देखा था तृणमूल कांग्रेस का, उसमें दोनों का जिक्र हुआ था, बाद में उसका दिखाई नहीं दिया। पराक्रम दिवस और देशप्रेमिक दिवस दोनों था उसमें ट्वीट में, लेकिन बाद में क्यों विड्रॉ हो गया मुझे पता नहीं है। इसलिए शायद ये दर्शाता है कि इसमें कौन नेताजी को मैं गौतम जी आपके पास वापस आऊंगी। तस्वीरें हमारे पास आ रहे हैं, तस्वीरों के बारे में भी बात करते हैं। अमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमोद, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल पर इकट्ठा है। प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं। बिल्कुल सुमेरा, देखिए, प्रधानमंत्री डायस पे आ चुके हैं, मंच पे आ चुके हैं, और प्रधानमंत्री सीधे उतर कर नीचे जो पहली कतार में बैठे हुए स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पास गए हैं और उनसे वहाँ मिल रहे हैं। उनको फेलिसिटेट करने की जो योजना थी उसके तहत वो बिल्कुल आगे आ गए हैं। जहां उनको बैठना है, जहां उनको रहना है, उससे आगे आकर जहां पे स्वतंत्रता सेनानी आए हुए हैं पहले से, जो बैठे हुए परिवार वाले उनके, वो वहाँ उस रो में आकर लोगों से मिलजुल रहे हैं। और बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री बिल्कुल आम जो लोग बैठे हैं उनके करीब आकर और उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं जो आईएनए के अभी भी बचे हुए स्वतंत्रता सेनानी हैं, और उनके परिजनों के साथ भी वहाँ वो खड़े हैं। जी हाँ अमोद, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही वहां पर आए, वहां पर मौजूद जो पहली पंक्ति में स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे, उनसे मुलाकात की उन्होंने। और क्या अब क्योंकि वो वहां बैठ चुके हैं, तो अब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी औपचारिक? अमोद, हिंदुस्तान की रगों में आजादी, बस थोड़ी देर में जो औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुमेरा, यहाँ पे आकर वो बैठ गए हैं आगे अगले रो में, और थोड़ी देर में ये इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और सबसे पहले यहाँ जो कार्यक्रम बनाया गया है उसके तहत ड्रमर जो आए हैं, कुछ पश्चिम बंगाल और राजस्थान के ड्रमरों की जुगलबंदी है, वो ड्रम के जरिए यहाँ पे एक जोश पैदा करने की कोशिश, जो नेताजी की सेना की या नेताजी का जो भावना है उसको व्यक्त करने की कोशिश उस ड्रम के जरिए आज किया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में जस्ट औपचारिकता यहाँ वाली जितनी भी कार्यक्रम है वो शुरू होने वाली है। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम आरंभ होगा। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो सुभाष चंद्र बोस के ड्रेस में, सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, मंच पे आए हुए हैं।
स्कूली बच्चे हैं जिनको को यहाँ मंच पर लाया गया है। मैं भी सुभाष, और इसका कंसेप्ट है हर बच्चा यहाँ पे नेताजी के रूप में खड़ा है और इन बच्चों को मंच पे बुलाया गया है और अपना परफॉर्मेंस वो देंगे थोड़ी देर में। सुमेरा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।